नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे सोचने का तरीका हमारे माता-पिता से इतना अलग क्यों है और हमारे बच्चे हमसे भी अलग क्यों होंगे? इस पूरे सवाल का जवाब पीढ़ियों यानी जनरेशन्स के सफर में छिपा है। तो आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, बेबी बूमर से लेकर एकदम नई जनरेशन अल्फा तक। आपने कभी गौर किया है कि घर में माता-पिता, दादा-दादी और बच्चों की दुनिया को देखने का नजरिया इतना अलग-अलग क्यों होता है? मतलब उनकी सोच, उनकी आदतें, सब कुछ एक दूसरे से इतना अलग क्यों लगता है? इन सारे सवालों का जवाब ना असल में एक ही शब्द में छिपा है, पीढ़ियां। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझाता है कि वक्त के साथ हमारी सोच और हमारी दुनिया कैसे बदलती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पीढ़ी या जनरेशन होती क्या है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो समझिए पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए, एक पीढ़ी का सीधा सा मतलब है लोगों का वो ग्रुप जो लगभग एक ही टाइम पीरियड में पैदा हुआ हो। और क्योंकि ये सब एक ही दौर में बड़े होते हैं, तो उनकी सोच, उनका रहन सहन और जिस टेक्नोलॉजी के बीच वो जी रहे हैं, वो सब कुछ करीब करीब एक जैसा होता है। सीधी सी बात है, हर पीढ़ी अपने समय की ही तो देन होती है। तो हमारा ये सफर कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा? हम शुरू करेंगे 1946 के बेबी बूमर्स से, फिर मिलेंगे जनरेशन एक्स और मिलेनियल से, और आखिर में आज की जेन जी और सबसे छोटे यानी जेन अल्फा तक पहुंचेंगे। तो चलिए इस टाइमलाइन पर एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन पीढ़ियों से जिनकी दुनिया आज की तरह डिजिटल नहीं थी। बूमर से लेकर मिलेनियल्स तक का ये दौर बड़ा दिलचस्प है। सबसे पहले आते हैं बेबी बूमर्स। ये वो पीढ़ी थी जिसके लिए अनुशासन, कड़ी मेहनत और एक स्थिर जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। जरा सोचिए, ये वो जमाना था चिट्ठियों का, रेडियो का और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का। और ठीक इनके बाद आई जनरेशन एक्स। इन्हें हम बदलाव की पीढ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने दुनिया को टाइपराइटर से कंप्यूटर पर शिफ्ट होते देखा। इसी वजह से ये ज्यादा इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल बने। और अब आते हैं मिलेनियल्स पर, जिन्हें जनरेशन वाई भी कहा जाता है। ये वो पहली पीढ़ी है जो इंटरनेट और मोबाइल फोन के साथ बड़ी हुई। सोशल मीडिया और ईमेल इनकी जिंदगी का एक नॉर्मल हिस्सा बन गए। और हाँ, इनकी सोच में भी एक बड़ा बदलाव आया। ये हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क को तवज्जो देते हैं और वर्क लाइफ बैलेंस इनके लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन पीढ़ियों से मिलते हैं जिन्होंने कभी बिना टेक्नोलॉजी की दुनिया देखी ही नहीं। इन्हें डिजिटल नेटिव्स कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया ही इनका घर है। अब बात करते हैं जेन जी की। ये है असली डिजिटल जनरेशन। इनकी तो दुनिया ही स्मार्टफोन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के इर्द गिर्द घूमती है। जहां पिछली पीढ़ियों के लिए ऑनलाइन क्लास एक नई चीज थी, इनके लिए ये एकदम नॉर्मल बात है। और इसी डिजिटल माहौल ने इन्हें बहुत तेज सीखने वाला और सुपर क्रिएटिव बनाया है। और अब वो पीढ़ी जो अभी हमारे बीच ही बड़ी हो रही है, जनरेशन अल्फा। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने आंखें ही एआई और स्मार्ट डिवाइसेस की दुनिया में खोली हैं। टैबलेट्स और एलेक्सा, सिरी जैसे वॉइस असिस्टेंट्स तो इनके खिलौने हैं। इनके लिए सीखना मतलब ही डिजिटल तरीके से सीखना है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है? देखिए, कोई भी पीढ़ी अच्छी या बुरी नहीं होती, बस अलग होती है। और वो अलग इसलिए होती है क्योंकि उसकी दुनिया ही अलग होती है। बूमर्स की रेडियो वाली दुनिया से लेकर अल्फा की एआई वाली दुनिया तक, जैसा माहौल, वैसी टेक्नोलॉजी और वैसी ही सोच। हर पीढ़ी अपनी दुनिया का एक आईना होती है। अब तक हमने जो कुछ भी समझा, वो हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। आने वाली पीढ़ी यानी भविष्य की पीढ़ी कैसी होगी? तो सवाल यही उठता है कि जेन अल्फा के बाद जो पीढ़ी आएगी, उसकी दुनिया कैसी होगी? कौन सी नई टेक्नोलॉजी उनकी सोच को बनाएगी? क्या वो वर्चुअल रियलिटी होगी या स्पेस में घूमना फिरना? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन इस बारे में सोचना ही कितना कमाल का है ना?